हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी शख्स चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता। ना इसे रोकने के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि हम हर रोज अपने सामने कई लोगों को मरता देखते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात का यह कानून बना दिया है कि हर जिंदा चीज को एक दिन मौत आनी है। एक मुसलमान मौत से कभी भी नहीं घबराता, क्योंकि इसे मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन दे जा रहे हैं हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन है और बहुत इबरतनाक वीडियो है। जितना हो सके इस वीडियो से इबरत लीजिएगा, इसको शेयर करिएगा। आप ख़ुद भी इससे इबरत लीजिए और दूसरों को इससे भी इबरत दिलाने की कोशिश करें। दोस्तों मौत एक ऐसी सच्चाई है जो कोई इसको झुठला नहीं सकता। और जो मोमिन होगा वो मौत को तो अपने गले लगा लेगा, क्योंकि इसकी ये ज़िंदगी जो दुनिया में है ये समझ लीजिए कैद खाना है। मोमिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी कैद खाना है। उसकी जो असल ज़िंदगी जो उसको बितानी है मरने के बाद, वो वहाँ की तैयारी पहले से करता है और हर मुसलमान को ये करना चाहिए। और तमाम साइंसदान, तमाम बड़े बड़े पैसे वाले, तमाम हुक्मरान ने मौत को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मौत तो आनी ही आनी है। ये अल्लाह का निज़ाम है और इसको कोई नहीं बदल सकता। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ये हम सब जानते हैं। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो इसी टॉपिक पे भी है। और तमाम बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मतलब ऐसे मशहूर लोग और तमाम पुराने बादशाहों ने भी कोशिश की है कि मौत को शिकस्त दे दें। जैसे कि फ़िरौन जैसे बादशाह ने भी यही कोशिश की। माइकल जैक्सन जो किसी भी समझ लीजिए पहचान का मोहताज नहीं ना, उसने भी बहुत कोशिश की कि मैं 150 साल तक ज़िंदा रहूँगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामी, सारा पैसा, सारी शोहरत, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है दोस्तों। तो आइए ये वीडियो इसी टॉपिक पे है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इबरत वाली वीडियो है। तो इस वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा तो दोस्तों उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी शख्स चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता। ना इसे रोकने के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि हम हर रोज अपने सामने कई लोगों को मरता देखते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात का यह कानून बना दिया है कि हर जिंदा चीज को एक दिन मौत आनी है। एक मुसलमान मौत से कभी भी नहीं घबराता, क्योंकि इसे मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी पर इतना ही भरोसा होता है जितना अल्लाह और उसके रसूल के सच्चा होने पर इसका ईमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो इंसान जो कि इस आखिरत पर यकीन नहीं रखता, किसी भी मजहब पर ईमान नहीं लाता, तो वो मौत से इतना खौफजदा क्यों होता है? इसके पीछे दरअसल बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस हैं और साइंटिफिक स्टडी हमें यह बताती है कि मौत का खौफ, जिसको कहा जाता है थैनाटोफोबिया, बुनियादी तौर पर इंसान के बका के लिए कुदरती रद्द-ए-अमल है। इंसान की फितरत है कि वो ऐसी चीजों से खौफजदा हो जाता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, और मौत भी इनमें से एक है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बाद की जिंदगी के बारे में दुनिया का कोई इंसान यकीन से नहीं जानता कि क्या होगा, जब तक कि कोई मुर्दा कब्र से निकलकर वापस ना आ जाए और दुनिया को यह हकीकत बता ना दे। यही नामालूम दुनिया इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि जो शख्स चाहकर भी इसका इनकार करना चाहे तो इसके पास इसके इनकार के सबूत भी नहीं है। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग जिंदगी की खुशियों, एहसासात, यादों, रिश्तों, नाकामियों और कामयाबियों से जुड़ा हुआ है, और मौत क्योंकि इन तमाम चीजों के खात्मे का ऐलान करती है, जो कि इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ख्याल है। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा शख्स जो कि अपनी दौलत की बुनियाद पर दुनिया के अंदर हर आसाइश खरीदता रहा, दुनिया की हर आयाशी करता रहा, उससे ये दौलत के छिन जाने का खौफ क्या इसको हमेशा सताता नहीं रहेगा, और ये मौत इसका सबसे बड़ा खौफ नहीं बन जाएगी? इंसान के अंदर मौजूद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसको खतरात से बचाती है, और मौत इसकी कोशिश के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए दिमाग इसके ख्याल से भी घबरा जाता है। इसलिए इंसान ने इस मौत को शिकस्त देने के लिए कई तरीके तलाश किए। कदीम तहजीबों से लेकर जदीद साइंस तक ये कोशिश आज भी जारी है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले मिस्री फिरौन अपने जिस्मों को ममीफिकेशन के जरिए महफूज करते थे, ताकि इनकी रूह दोबारा जिस्म के अंदर वापस आ सके। यानी उन लोगों को भी मौत का खौफ था, और इनके तमाम खादमों की फौज, इनकी अपनी आर्मी और इनकी बेताशा दौलत भी इन्हें इस मौत से नहीं बचा पाई। चाइनीज शहनशाहों ने तो अमर होने के लिए मरकरी जैसे जहरीले केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया, जो कि अक्सर इनकी जल्दी मौत की वजह बने। आज के जदीद दौर के अंदर इंसान ने कई बार मौत की शुरुआत करने वाले इस बुढ़ापे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक इसमें नाकाम रहे हैं। ये किसी हद तक एजिंग को स्लो करने के अंदर तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस जिस्म को आखिरकार बूढ़ा होकर मरने से नहीं रोक पाए। दुनिया के कई अमीर तरीन लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी इसी कोशिश के अंदर लुटा दी, लेकिन इसका रिजल्ट जो उन लोगों ने सोचा था इसका बिल्कुल उल्टी निकला, और वो अपनी नेचुरल उम्र पूरी होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है मशहूर अमेरिकी सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन, जो आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं। माइकल जैक्सन अपनी मौत, शोहरत और दौलत से छिन जाने से इतना खौफजदा था, जो कि इससे पहले किसी सेलिब्रिटी के हिस्से में नहीं आई। ये एक ऐसा इंसान था जो कि कुदरत को शिकस्त देना चाहता था, और इसको 4 चीजों से सख्त नफरत थी। पहला ये कि अपने काले रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था, और इसे गुमनामी से भी नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था, और इसे अपने माजी से भी नफरत थी। इतना ज्यादा नफरत कि वो अपने माजी को खुद से खुरच कर बिल्कुल अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 वर्ष के अंदर मर जाने से भी नफरत थी, क्योंकि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो दुनिया का पहला ऐसा सिंगर बनना चाहता था जो कि 150 साल की उम्र के अंदर लाखों लोगों के सामने डांस करके अपना आखिरी गाना गाए, और अपनी 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा देकर करोड़ों मदाओं की मौजूदगी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की जिंदगी के आखिरी साल इन तमाम 4 ख्वाहिशों को पूरा करने के अंदर गुजर गए।
इस कदर कामयाबियां समेटने के बाद इसने आखिरकार अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर ली। गोरा रंग हासिल कर लिया और अपने माजी को छोड़कर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और बायोलॉजिकल तरीके से एक बेटा और फिर एक बेटी को पैदा करके नया खानदान भी बना लिया। और आखिरकार अब बारी थी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की। अचानक से इसको सांस लेने के अंदर मुश्किल हुई तो इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसके घर पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए तो हॉस्पिटल ले गए। और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, 150 साल के मनसूबे बना रखे थे जो कि नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, वो शख्स जिसने 25 साल से वो चीज नहीं खाई थी जो कि इसको खाने से डॉक्टर ने मना की हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र के अंदर सिर्फ 30 मिनट के अंदर इंतकाल कर गया। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था और वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थी और इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो पेन किलर्स के लिए कई दर्जनों इंजेक्शन लगवाया करता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी मिलकर इसको मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां को छोड़कर चला गया। जबकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक सोनी कंपनी ने माइकल जैक्सन को मरवाकर इसके गानों के राइट्स को हासिल करने के लिए और इन गानों की आमदनी को हासिल करने के लिए इसके डॉक्टर्स को साथ मिलवाकर इसको जहर देकर मरवाया। लेकिन दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, माइकल जैक्सन की मौत एक ऐसा ऐलान है जो कि इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफी है कि इंसान पूरी दुनिया को फतह तो कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत को और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे कोई रॉक स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई फिरौन हो या कोई शहंशाह, वो चाह कर भी टनों मट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। इमेजिन करें कि अगर माइकल जैक्सन अपनी उम्र को मेडिकली तौर पर बढ़ा भी लेता तो खुद को किसी हादसे से कैसे बचा पाता। मिसाल के तौर पर कोई भी नेचुरल हादसा, कोई एक्सीडेंट या पानी में डूबकर अचानक से मर जाना वगैरह। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने भी एल्टोस लैब्स नामी एक कंपनी के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट की है जो कि उम्र बढ़ने के अमल को रिवर्स करने पर रिसर्च कर रही है। बेजोस का ख्वाब है कि इंसान मौत को शिकस्त देकर हमेशा जिंदा रह सके। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसका जवाब है कि इंसानी जिस्म क्योंकि कई खरबों सेल से मिलकर बनता है जो कि हमेशा तकसीम होते रहते हैं और इन सेल्स की तकसीम का हुक्म इसे हमारे सेल्स के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स और इनके अंदर मौजूद डीएनए देता है, जो हमारे पैदा होने के साथ ही कोडेड इन्फॉर्मेशन की सूरत में महफूज होता है। अगर डीएनए को 100 सफ़ों की किताब मान लिया जाए तो आज हम इंसान इसके एक सफ़े को भी नहीं समझ पाए, पर इतना जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के किनारों पर एक कैप मौजूद होती है जिसको कहते हैं टेलोमेयर्स। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कैप खत्म होने लगती है और जब ये होता है तो सेल्स की तकसीम भी रुक जाती है और जिस्म बूढ़ा होने लगता है। मेडिकल साइंटिस्ट इन्हीं टेलोमेयर्स को जल्दी खत्म होने से रोकना चाहते हैं, जैसे समुद्री जेलीफिश और हाइड्रा जैसे जानवर इसको कर पाते हैं, क्योंकि ये वो जानदार हैं जो कि कभी भी कुदरती मौत से नहीं मरते बल्कि हादसाती मौत से मरते हैं। लेकिन मौत इनको भी आती है। साइंटिस्ट ने चूहों पर इसका कामयाबी से तजर्बा कर भी लिया है, यानी इनके डीएनए के अंदर बदलाव करके इनको पहले से जवान करने की कोशिश की है। लेकिन मसला ये है कि जो इंसान पैदा हो चुका है बिना किसी डीएनए के बदलाव के, इसका क्या करें। इसीलिए आज दुनिया के अमीर तरीन लोग लाखों डॉलर्स देकर खुद को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज करवा रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल के अंदर वो टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाए कि इनको जिंदा कर सके, तो ये एक बार फिर से जिंदा होकर दोबारा से लंबी उम्र को हासिल कर सकें। बिल्कुल वही ख्वाहिश जो कि आज से हजारों साल पहले मौत के वक्त फिरौने मिस्र की भी हुआ करती। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी बेस करती हैं। मिसाल के तौर पर पैराडाइज, जो साल 2023 के अंदर रिलीज की गई। इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे मुस्तकबिल के अंदर एक कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से गरीब लोगों से अमीर लोगों के पैसों के बदले इनकी उम्र खरीद कर इनको फिर से जवान बना देती है। अब ये भी मुमकिन है कि जेफ बेजोस की ये कोशिश, उसकी ये कंपनी फ्यूचर के अंदर इसी फैंटेसी को, इसी फिक्शन को पूरा करने की एक कोशिश हो, या इन टाइम फिल्म जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि लोगों को मुस्तकबिल के अंदर टाइम की करेंसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर चीज को खरीदने के लिए लोगों को टाइम बेचना पड़ेगा और इसको खरीदना भी पड़ेगा, और दुनिया के अमीर तरीन लोग गरीबों से इस टाइम को खरीद कर इस दुनिया को अपने लिए जन्नत बना लेते हैं। वो कई 100, 1000 या फिर लाखों साल तक भी जी सकते हैं। मिलिए ब्रायन जॉनसन से। इस बंदे को आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस टाइटल के साथ तो जरूर देखा होगा कि जिस शख्स ने अपने बुढ़ापे को साइंस और टेक्नोलॉजी और डाइट की वजह से रिवर्स कर दिया है। इस वक्त इसकी उम्र है 47 ईयर्स और इस बंदे ने अपने एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान हर उस तरीके को आजमाया जो कि इसके मुताबिक काम कर सकता था। यहाँ तक कि इसने अपने 17 साल के बेटे का ब्लड प्लाज्मा निकालकर अपने जिस्म के अंदर डलवाया ताकि शायद जवान खून इसके जिस्म के अंदर जाने के बाद इसकी जवानी को फिर से लौटा दे। ये बंदा हर साल $2 मिलियन अपनी जवानी को वापस लाने पर खर्च कर रहा है और रोजाना तकरीबन 104 पिल्स खाता है। रोजाना 9 घंटे की नींद लेता है और इसके अलावा रेड रूम के अंदर सोना, आइस बाथ लेना, बोटॉक्स सर्जरी करवाना, जिम के अंदर ऐसी एक्सरसाइज करना जो कि इसके बुढ़ापे को रिवर्स कर सकें। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इसने ट्राई ना की हो ताकि इसका हर एक ऑर्गन, इसका दिल, इसका जिगर, इसके फेफड़े सब कुछ 20 साल के लड़के जितने जवान हो जाएं। लेकिन आखिर में हर एक चीज ट्राई करने के बाद इसका कहना था कि मेरे ऑर्गन बेशक अपनी उम्र से जवान है, लेकिन मेरा चेहरा उम्र के साथ साथ फैट कम होने की वजह से बूढ़ों जैसा होता जा रहा है और मैं इसको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर ये फैट मैं अपनी डाइट के अंदर लेने की कोशिश करूं तो ये फैट मेरे पूरे जिस्म पर भी आ जाएगा और मुझे अपनी सारी डाइट छोड़नी पड़ेगी। अब इसी चक्कर में इसने अपने फेस के अंदर फैट डालने के लिए किसी डोनर से ये फैट लिया और इसको अपने चेहरे के अंदर इंजेक्ट करवा दिया और इसके बाद इसका ये रिजल्ट था। ये बंदा अचानक से अल्ताफ हुसैन बनकर लोगों के सामने आया। हालांकि बाद में अपनी डाइट के अंदर फैट ऐड करने के बाद इसका चेहरा नॉर्मल भी हो गया, लेकिन हर तरह से जिस्म को एजिंग से बचाना ये आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन इसको स्लो करना आज भी पॉसिबल है। एजिंग के असरात अभी भी इसके चेहरे से वाज़ेह हैं। हमारे अबो अजदाद के अंदर भी कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ इसी डाइट और मेहनत कशी की वजह से लंबी लंबी उम्रें पाई। तारीख के अंदर भी कई ऐसी कौमों का जिक्र मिलता है जिनकी उम्रें बहुत ही लंबी थी, लेकिन आखिर में इनको भी मौत आ गई, क्योंकि हमेशा बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपनी जिंदगी को किसी मकसद से जोड़ लेते हैं इनके अंदर मौत का खौफ कम से कम पाया जाता है। और अल्लाह ने यही मकसद इंसान को दुनिया के अंदर दिया है कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया, तुम्हारा आखिरकार मकाम क्या है, तुम दुनिया में आखिर आए क्यों हो। लिहाजा हमें इन तमाम दुनिया की चीजों की फिक्र छोड़कर अपनी जिंदगी के मकसद यानी अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह क़यामत के दिन हमें भी राजी कर दे। और अगर हम इसकी बजाय दुनिया को राजी करने की कोशिश करेंगे तो वो तो भाई किसी से भी राजी नहीं होती। तो दोस्तों,
ये था हमारा एक्शन जो मैं देखा, वाकई में बड़ी इबरतनाक वीडियो दोस्तों, कि चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मौत को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उसको कोई बदल नहीं सकता। चाहे इतने पैसे वाला आ जाए, इतना ताकतवर आ जाए, अल्लाह के निज़ाम को कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। जितनी भी जिसकी उम्र बची है, आज से अभी से कोशिश करे अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा कर ले, जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करे, अल्लाह को राज़ी करने के वो सारे काम करे जिससे अल्लाह राज़ी होगा दोस्तों। अल्लाह राज़ी होगा नमाज़ पढ़ने से, हलाल रिज़्क कमाने से, अल्लाह की इबादत करने से, खूब सदका खूब खैरात करने से। ज़्यादा पैसे अल्लाह ने आपको नवाजा है तो खूब गरीबों की मदद करिए, उम्रा करने जाइए, हज करने जाइए, वो सारे काम करिए, इससे अल्लाह राज़ी होगा दोस्तों। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि उसका बंदा परेशान हो या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। हम इंसान ख़ुद अपने अमालों से दुनिया में परेशान हैं और बस सिर्फ एक ऐसी धुन सवार है कि सिर्फ पैसा 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 कमाइए, जायज़ तरीके से कमाइए। कभी भी मना ही नहीं किया गया कि पैसा ना पैसा कमाइए, अपनी सारी जायज़ तमन्नाएं ख्वाहिशें पूरी करिए, लेकिन जितना हो सके हलाल रिज़्क कमाएं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा दोस्तों। तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ने चाहा तो संवर जाएगी, क्योंकि मोमिनों के लिए दुनिया ये कैद खाना है। असल ज़िंदगी बितानी है, उसकी तैयारी कर लें। अमूमन वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको मौत आ सकती है। लेकिन अमूमन जो उम्र आदमी मतलब सोचता है कि 40 साल, 50, 60 साल, 70 साल, जितनी भी उम्रें बची हैं, इस वीडियो को देखने वाले हर आदमी इससे इबरत ले कि जितनी भी उम्रें बची हैं, आज से अभी से इसी वक्त से तौबा कर ले अपने गुनाहों से। सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, तमाम मौलाना अच्छे मौलाना बयान एक्टिवेट करते हैं, मौलाना पे अच्छे बयान सुनिए, उसको शेयर करिए, जितना हो सके दीन फैलाइए, जितना हो सके इस्लाम फैलाइए, जितना हो सके अच्छी बातें फैलाइए। ये रात रात मोबाइल चलाना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तमाम चीज़ें, ये सब खुराफाते से बंद करिए, तौबा करिए और हमेशा मोबाइल से जुड़िए तो अच्छी चीज़ें देखिए और लोगों को दीन की दावत दीजिए। एक मुसलमान का यही काम है, समझ लीजिए, दीन की दावत देना। लोग इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह सब सवाब के हकदार होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।